बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज और जे मेंस में, जे एडवांस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। ध्यान से देखिए क्या है कि नीचे जो सेट दिए गए हैं इनको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि प्रॉपर्टी फॉर्म, जिसमें आपने एलिमेंट्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी को उठाना है और उस सेट को बनाना है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो क्या है। जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे 3, 6, 9, 12 ये 4 एलिमेंट्स गिवन है और आपने इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हम सबसे पहले सेट का कोई भी नाम रख देते हैं। A इज इक्वल टू X सच दैट। अब 3, 6, 9, 12 में क्या कॉमन प्रॉपर्टी है? आपको पता है कि ये सभी के सभी 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं। ये सभी के सभी 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं, यानी कि 3 के मल्टीपल्स हैं। ओके, तो यहीं पर हम इसकी कॉमन प्रॉपर्टी लिख देते हैं कि x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। लेकिन स्टूडेंट x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 यहां तक हो सकते हैं। लेकिन यहां पर बाउंडेशन कितनी है? 12 तक है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ये मेंशन करना पड़ेगा कि x की जो वैल्यू है वो 15 से लेस है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा है फर्स्ट पार्ट। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ध्यान से, सेट बिल्डर फॉर्म में सेट आपको बिल्ड करना पड़ेगा, कॉमन प्रॉपर्टी का उठाना पड़ेगा। सेकंड देखेगा 2, 4, 8, 16, 32। अब 2, 4, 8, 16, 32 में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? अब देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1, 4 2 की पावर 2, 8 2 की पावर 3, 16 2 की पावर 4 और 32 2 की पावर 5। अब यहां पर हम सेट को किस तरीके से लिखेंगे? x सच दैट x वो सारी वैल्यू जो 2 की पावर, देखो स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 5 तक है, यानी कि यहां पर हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 2 की पावर n। अब यहां पर n क्योंकि 5 तक है तो आपको यहां पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो स्मॉल n लिया है आपने वो वैल्यू क्या है, उसकी रेंज क्या है। ध्यान से देखिए, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर। और आप यहां पर लिख सकते हैं कि जो n है हमारा वो लेस देन 6 है। n क्या है हमारा? लेस देन 6 है। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। अब थर्ड पार्ट देखिए क्या है स्टूडेंट, 5, 25, 125 और 625। आई थिंक कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, क्योंकि यहां पर 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 होगा। ओके, तो ये पैटर्न जो है हम फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसका फोर्थ पार्ट क्या है? इसको हम नाम देते हैं D। 2, फोर्थ पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। 2, 4, 6 डैश डैश डैश। अब ध्यान से देखिए, डैश 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 का मतलब क्या है? इन्फिनिटी। डैश 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 का मतलब क्या है? इन्फिनिटी। तो यहां पर आपको बताया 2, 4, 6 में एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। तो हम लिख सकते हैं x इज सच दैट x इज एन इवन नंबर। और आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इवन नंबर सारे के सारे लिए गए हैं, तो इसलिए इनफाइनाइट सीरीज को ये इंडिकेट करता है। कॉमन प्रॉपर्टी आपको इसमें से उठानी है। लास्ट पार्ट देखिएगा स्टूडेंट, फिफ्थ पार्ट है ये। देखिए क्या कह रहा है फिफ्थ पार्ट में, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिफ्थ पार्ट में ये क्या कह रहा है कि जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? 1, 4, 9 डैश 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 और 100 तक। अब देखिए 1, 4, 9, 100, कुछ तो नंबर्स को देख करके आप समझ गए होंगे कि ये नंबर क्या है। ये नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये नंबर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। अब देखिए 1 से लेकर के 100 तक के परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। मान लीजिए मैं इसको सेट E का नाम देता हूं, x सच दैट x इज इक्वल टू, अब देखिए ये किसी का स्क्वायर है
1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 10 के स्क्वायर थे, तो स्क्वायर तो फिक्स है, यानी कि ऊपर तो फिक्स है, नीचे का नंबर चेंज हो रहा है, उसको हम क्या लिखेंगे, n। तो x इक्वल टू n का स्क्वायर, n क्या है, नेचुरल नंबर है, और n कितने से छोटा है, 1 से लेकर के 10 तक है, तो हम लिखेंगे n लेस देन 11। ओके स्टूडेंट, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, कि नीचे जो सेट दिए गए हैं आपने उनके एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है। तो जल्दी से करते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, ए कोई सेट है x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, तो बहुत ही इजी है, ओड नेचुरल नंबर, तो बहुत ही इजी है, ओड और नेचुरल नंबर यानी कि 1 3 5 7 9, क्योंकि कोई लिमिट नहीं दी गई है तो आप डैश डैश लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेट बी क्या कह रहा है कि बी कोई सेट है x की उन वैल्यूज के लिए जो सेटिस्फाई कर रही है, ध्यान से देखिए, -1/2 x लेस देन 9/2, और ये जो x की वैल्यू है वो क्या है, x क्या है, एक इंटीजर है, x क्या है, एक इंटीजर है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अगर हम इन वैल्यूज को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर 0 होता है, मान लीजिए यहां पर कहीं है -1/2 और यहां पर है 1 2 3 4। अब देखिए x की वैल्यू ग्रेटर है -1/2 से, तो -1/2 से तो बड़ी, तो इसका मतलब है इस साइड चलेंगे, और 9/2 यहां पर 9/2 यानी कि 4.5 है, इससे छोटी है यानी कि ये यहां पर फिनिश हो जाएगा। तो ये जो सारी की सारी वैल्यू यहां से यहां तक आई हैं वो सारा का सारा हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि जो सेट बी है हमारा उसके एलिमेंट्स हमारे क्या क्या होंगे, 0 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा सेकंड पार्ट। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। अब ध्यान से देखिए थर्ड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का। सी कोई सेट है और x की उन सारी वैल्यूज के लिए कि x इंटीजर्स है, और सेकंड कंडीशन ध्यान से देखिए, इंटीजर्स तो है ही है कि x स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है। अब आपको पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो 4 है या 4 से छोटा है। अब देखिए वो वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 4, लेकिन इंटीजर्स होने चाहिए। अब 0 इंटीजर है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन इनके नेगेटिव्स भी तो इसके लिए वैलिड होते हैं। अब 0 का नेगेटिव तो 0 है, अब 1 का नेगेटिव क्या होगा -1, और 2 का नेगेटिव क्या होगा -2। तो अगर हम इन पांचों नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0 1 4, जो कि इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी कि जो हमारा ये सी सेट होगा उसके सभी एलिमेंट्स की अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो 0 -1 1 -2 2, ये होगा हमारा पार्ट नंबर 3। उसके बाद स्टूडेंट देखिए पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है, काफी इजी है, ये पहले क्वेश्चन में भी आया था कि x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। आपको यहां पर क्या करना है कि जो लॉयल वर्ड है उसके लेटर्स का सेट बनाना है। अब L O Y A, अब स्टूडेंट आपको पता है कि लॉयल की स्पेलिंग में L रिपीटेड लेटर है, तो आपको इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो स्टूडेंट, जो डी पार्ट है इसका वो क्या कह रहा है कि जो हमारे ईयर के मंथ्स हैं आपने उनका सेट बनाना है जिसमें 31 डेज नहीं होते, 31 डेज नहीं होते, चाहे वो 28 हो या 29 हो या फिर 30 हो। ओके, तो लिस्ट बनाते हैं हम उसकी, इसको नाम दे देते हैं हम सेट ई का, तो ई से हम इसको लिख लेते हैं। ध्यान से देखिए, जनवरी को हटाएंगे, सबसे पहला महीना कौन सा आएगा, फरवरी, उसके बाद मार्च को छोड़ देंगे, अप्रैल में 30 डेज होते हैं, मई को छोड़ देंगे, फिर कौन सा आएगा जून, जुलाई अगस्त में 31 होते हैं, उसको छोड़ देंगे, अगस्त सितंबर में 30 डेज होते हैं, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 डेज होते हैं,
दिसंबर में 31 होते हैं तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट, उसके बाद देखिएगा लास्ट क्या है हमारा, लास्ट पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, ध्यान से पढ़िएगा कि जो एफ है हमारा एक सेट है इंग्लिश अल्फाबेट के कॉन्सोनेंट्स का। आपको पता है 5 वावल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट के वो कॉन्सोनेंट्स विच प्रीसीड्स के, प्रीसीड्स का मतलब क्या होता है, जो के से पहले आते हैं। अब के से पहले आने वाले अल्फाबेट कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। लेकिन ये कह रहा है कि सारे के सारे क्या होने चाहिए, कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे वावल्स को हमने यहां से हटाना है। अब सारे के सारे वावल्स को हटा दीजिएगा, ए को हटा दीजिएगा, ई को हटा दीजिएगा, आई को हटा दीजिएगा, तो ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ध्यान से देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपकी स्क्रीन पर, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ सेट्स दिए गए हैं। गौर से देखने पर पता चलता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड के सेट्स हैं वो अलग फॉर्म में है और राइट हैंड साइड के अलग फॉर्म में है। लेफ्ट हैंड साइड में जो सेट्स दिए गए हैं वो हमारे रोस्टर फॉर्म में है और राइट हैंड साइड में जो दिए गए हैं वो हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो आपको इनको क्या करना है, मैच द कॉलम्स, कॉलम्स को मैच करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का कौन सा सेट राइट हैंड साइड के इक्वल है। काफी इजी क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने ही है तो मैं थोड़ा सा जल्दी करवा देता हूं इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखिए, फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड में है 1 2 3 6, आप ये देखें कि इसका मैच राइट हैंड साइड में जो सेट बिल्डर फॉर्म में है किसके साथ होता है, डी के साथ तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वो तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। फर्स्ट ए के साथ देखिए, एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवीजर ऑफ 6, इसके साथ हो सकता है 1 2 3 6, क्योंकि 6 तो यहां पर प्राइम नंबर नहीं है तो 1 के साथ नहीं होगा। तो आप गौर से देखेंगे तो यहां पर जो सी पार्ट है, ध्यान से देखिएगा 1 2 3 6, इसका जो सी पार्ट है कि x इज ए नेचुरल नंबर एंड ए डिवीजर ऑफ 6। ध्यान से देखिए 1 2 3 6, ठीक है ना, तो ये क्या होंगे, 6 के डिवीजर्स होंगे और सारे के सारे ये क्या है, नेचुरल नंबर भी हैं। तो सीधा सा मतलब है कि फर्स्ट का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। यानी कि फर्स्ट जो है सी से मेल खाता है, सी यानी कि जो है वो फर्स्ट से मेल खाता है। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट सेकंड पार्ट की। सेकंड में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे जो रोस्टर फॉर्म में है वो है 2 और 3। अब 2 और 3 रोस्टर फॉर्म में है, हमने यहां पर इसकी सेट बिल्डर फॉर्म फाइंड करनी। अब सी नहीं हो सकता आंसर, डी नहीं हो सकता, होगा तो ए और बी में से। अब ध्यान से देखते हैं, ए को ही देखते हैं। ए क्या कह रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में, ध्यान से देखिएगा, एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवीजर ऑफ 6, एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवीजर ऑफ 6। क्या ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, प्राइम नंबर तो है और 6 के क्या है, डिवीजर भी है, तो बिल्कुल ठीक है। तो जो 2 की मैचिंग होगी वो किसके साथ होगी, ए के साथ होगी। ओके स्टूडेंट, उसके बाद थर्ड की बात करते हैं, काफी इजी है ये। थर्ड में क्या दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लेटर्स दिए गए हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो ये मैथमेटिक्स वर्ड से मेल खाते हैं। तो थर्ड का यहां पर मैं सीधा सा आंसर क्या कर रहा हूं, डी कर रहा हूं, और फिर आपकी फोर्थ ऑप्शन बच जाती है, उसका सीधा सा आंसर एक ही ऑप्शन बचेगी हमारे पास, वो क्या होगी, बी होगी। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इस फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज का। इसी के साथ हमारी 1.1 एक्सरसाइज फिनिश होती है। और एक बार फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो कर ले, और दूसरी बात कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि वो स्टूडेंट्स भी हमारी क्लासेस का बेनिफिट ले सके। थैंक यू।